बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि हम लोग का क्या व्यू था पिछले दिन के डेटा के बेस पे। तो पिछले दिन के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था दोस्तों कि डेटा बुलिश है, तो हमारे को प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ही हम लोग ट्रेड देखेंगे। बट क्या हमारे को कन्फर्मेशन मिली थी? दोस्तों ये सबसे पहले आप चार्ट में चेक कीजिए कि हमारा जब मार्केट खुला तो एक डिसेंडिंग पैटर्न उसने बनाया, यानी नीचे ही जाता रहा एक चैनल के अंदर। और जो कंफर्मेशन मिली जा कर के हमारे को बहुत लेट, जब इस चैनल को उसने ब्रेक किया तब जा कर के एक कंफर्मेशन आया बाय सिग्नल का। अदरवाइज़ शुरू से ही बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। और उसका कारण क्या था दोस्तों कि जो डाउ जोन्स था उसने ओवरनाइट जितने गेंस बनाए थे, जिसके चलते एसजीएक्स भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, वहाँ से 300 पॉइंट के करीब का रिट्रेसमेंट डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में आ चुका था हमारी मार्केट खुलने के टाइम पे। तो ये जो अब मार्केट इतना गैप अप खुला, वहाँ से ऊपर सस्टेन इसीलिए नहीं बाज़ार ने किया क्योंकि डाउ के फ्यूचर्स जो थे वो सस्टेन नहीं किए थे, बल्कि वो भी थोड़े थोड़े डिप में ही थे एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे वर प्रीवियस नाइट। तो जब भी ऐसा होता है तो स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी हमेशा कोशिश ये करती है कि अगर अच्छा गैप अप मिल रहा है सो दे विल बुक द प्रॉफिट। और इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमेशा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन को एज अ फ़िल्टर, कि अगर स्मार्ट मनी ने ऊपर लेके जाना है तो वो ऐसा चैनल नीचे की तरफ नहीं बनाएगी, ऐसा चैनल आपको ऊपर की डायरेक्शन में बनता हुआ दिखेगा। बाज़ार खुलेगा, एक जगह रेजिस्टेंस लेगा और फिर जब वो काटेगा उस रेजिस्टेंस को, तो तब हम उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं बनी, इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस यहाँ बनी स्टार्टिंग में वो कटी ही नहीं, उसके नीचे चला गया, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ बनी और फिर यहाँ बनी। फिर ये देखिए, आप पूरा पैटर्न देखिए, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं लगातार और कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा। और जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, या तो ये चैनल ब्रेक होने पे हम लॉन्ग करते, या इस जगह इस प्रीवियस हाई के ब्रेक होने पे हम लॉन्ग करते विद अ स्टॉप लॉस समवेयर हेयर। सो दैट्स हाउ वी ट्रेड विद प्राइस एक्शन। चलिए दोस्तों, अब करते हैं बात अगले दिन के डेटा की। सो जो डेटा आया दोस्तों, क्लाइंट्स इसमें थोड़ी मिक्स टाइप पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन ब्रॉडली देखें तो थोड़ा सा एक्चुअली ये नंबर्स एक तरफ आ रहे हैं और ये नंबर अकेला एक तरफ है। तो चलिए नेट पोजीशन में ही देख करके इसको डिकोड करेंगे हम लोग। और डीआईएस थोड़ी सेलिंग करके गए हैं। एफआईज मैं कहूँगा मिक्स टू बुलिश हैं और प्रोज थोड़े से बुलिश जरूर दिख रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। नेट पोजीशन में हमें क्या दिख रहा है? तो रिटेलर की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही है इंडेक्स फ्यूचर में, और वहीं धीरे धीरे डीआईएस अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ के 10,000, 27,000, 28,000। तो अच्छी बात यह है देखने की दोस्तों कि इन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज नहीं किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, जबकि अपने शॉर्ट्स कम करते हुए दिखे हैं प्रोज। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो 83,000 लॉन्ग, 40,000 लॉन्ग एंड देन 33,000 शॉर्ट। तो यानी रिटेलर आ गया कॉल्स में शॉर्ट, काफ़ी अच्छे से प्रोज भी शॉर्ट में थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कवरिंग करी और 41,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अभी भी हैं। कोई चेंज नहीं है एफआईज़ की पोजीशन में। पिछले 3 दिन के हिसाब से देखें तो कंसोलिडेशन है, अच्छा अपवर्ड ट्रेंड है कॉल्स में। पुट की बात करते हैं तो पुट राइटिंग अभी भी कंटिन्यू है रिटेलर की, और एफआईज़ जो हैं वो भी कुछ पुट्स अपनी सेल करके गए हैं और कवर करके गए हैं प्रोज अपनी पुट राइटिंग को, क्योंकि एक्सपायरी थी। सो स्टॉक फ्यूचर में एक डरने वाली बात क्या दिख रही है? 2 डरने वाली बातें हैं कि रिटेलर पहुंच गया 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पास। पिछली बार जब 6 लाख के पास पहुंचा था तो अच्छा फॉल आया था, देखने को मिला था। अभी क्या ऐसा होगा, अभी कंक्लूजन में वो चेक करेंगे हम। एफआईज़ को देखें तो वो आ गए 1 लाख के नीचे, तो ये थोड़ा सा डरने वाली बातें हैं। और रिटेलर के पास काफ़ी अच्छे से इंडेक्स लॉन्ग है और पुट जो है वो शॉर्ट है। चलिए अब देखते हैं, हम एनएससी की साइट पर चलते हैं और एनएससी की साइट पे चल के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एफआईज़ कुछ
मेजर ट्रेडिंग नहीं करके गए कैश मार्केट में, मतलब जो ट्रेडिंग करी नेट पोजीशन कुछ नहीं लिया उन्होंने, और डीआईएस भी कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं करके गए हैं, यानी रिटेलर बाकी का सेलिंग करके गए हैं और बाकी क्लाइंट्स भी। और इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं तो ये जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है हमारे को, कुछ प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। तो देखिए ये जो कॉल राइटिंग दिख रही है, ये कॉल राइटिंग रिटेलर के द्वारा है क्योंकि नेट सेल आया उनका कॉल्स में, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी। वहीं जो पुट सेलिंग है वो मोस्टली प्रोज की है और दूसरे क्लाइंट्स की है, तो फिर इसका मतलब यही हम मान के चलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स का काम करने चाहिए। हम एक काम और कर लेते हैं, मार्च की एक्सपायरी भी एक बार डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्च एंड में कुछ दिख रहा है क्या हमें कॉल पुट में। कॉल साइड पे तो कुछ नहीं है, ये पुट साइड पे 14,700 पे 11,000 पुट अनवाइंड हो रखी हैं और लगभग उतनी ही पुट्स 14,000 पे अनवाइंड हो रखी है। 14,700 और 14,000 पे पुट अनवाइंडिंग है। और अप्रैल एंड चेक करते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं है। पुट साइड देखते हैं, सो पुट साइड में सेम लेवल पे रोल ओवर हुआ है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम नंबर्स का 14,000 और 14,700 पर रोल ओवर देखने का मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो राइटर हैं उनका यहाँ पे कहीं नंबर में हमें ये जो इंडेक्स पुट है इसमें हमें इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअली में किया किसने है, क्योंकि जितनी उन्होंने बाइंग करी है उतनी उन्होंने सेलिंग करी है। तो अब ये कैसे पता चले कि क्या हुआ है एग्जैक्टली? तो वो ऐसे पता चलेगा दोस्तों, 14,700 जो है वो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे चेंज इन हुआ है पॉजिटिव है और यहाँ पे प्राइस गिरा है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली राइटिंग, तो ये मोस्ट लाइकली सेलिंग है। तो उन्होंने अपनी सेलिंग मार्च की कवर करी है और अप्रैल में सेलिंग करी है। इट इज़ नॉट बाइंग अकॉर्डिंग टू मी। तो हालांकि कोई सेल करता है तो कोई बाय भी करता है। सो ये जो नेट बेसिस पे अब पोजीशन हमारे को दिख रही है उसमें कोई इम्पैक्ट पता लगेगा या नहीं, क्योंकि इन्होंने जितना बाय किया उतना तो सेल भी हुआ ही है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो सेलिंग करी है रिटेलर और एफआईज ने और बाइंग करी है प्रोज ने। सो इट कुड बी पॉसिबल कि ये रिटेलर्स की ही पोजीशंस हो मोस्टली यहाँ पे, बट इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट निकाल पाना थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि बड़ी स्मार्टली इन्होंने सेम डे काम किया है ताकि ये विजिबिलिटी में ना आए। और अगर ये स्मार्टली कोई काम करता है इतना ज़्यादा तो वो थोड़ा सा स्मार्ट मनी का ट्रेड भी हो सकता है। तो इट्स बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि इतना कॉन्सनट्रेटेड ट्रेड लिया गया है ये, तो ज़्यादा चांस की पॉसिबिलिटी है। अब डेटा में तो मुझे दिख रहा है कि रिटेलर है, लेकिन जिस तरीके से काम किया गया है उस साइकोलॉजी को समझते हुए ये लग रहा है कि ये स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन ही एडजस्ट करी है। व्हाट दे हैव डन मोस्ट लाइकली कि उन्होंने मार्च में कुछ सेलिंग किया हुआ होगा, उस सेलिंग को या तो रोल ओवर किया है या बाइंग किया हुआ था तो उस बाइंग को रोल ओवर किया हुआ है। बट उन्होंने ये क्लियरली विजिबल बिल्कुल भी नहीं होने दिया एक्शन में कि ये एक्चुअल में उनका ट्रेड कौन सी साइड है। सो सर्टेनली दे हैव प्लेड वेरी स्मार्ट। कोशिश करेंगे हम अगले वीडियोस में कि कुछ अगर मिलता है इसमें फ़र्दर क्लू तो हम पकड़ने की इनको कोशिश करेंगे। बट ये लेवल्स जो हैं हमारी नज़र में रहेंगे कि यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है आगे फ़र्दर।
सो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है और प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हम फटाफट चेक करते हैं कि क्या गेम चल रहा है। तो बैंक निफ्टी हमें चाहिए 18 मार्च पहले। तो देखिए ये जो कॉल राइटिंग है वो रिटेलर्स की हमने नोटिस करी है, तो ये टूटना बहुत पॉसिबल सा लग रहा है। और जो पुट राइटिंग है ये स्ट्रेंथ देगी क्योंकि ये प्रोज और एफआईज के द्वारा हुई है। आगे हमें कहीं कुछ इतना बड़ा वो मिल नहीं रहा है, हालांकि 35,000 पे भी अच्छी एक पुट राइटिंग है और कॉल साइड में बड़ी कॉल राइटिंग कहीं और उतनी नहीं दिख रही है। अब देख लेते हैं इसमें भी हम मार्च एंड एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ तो कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक सन्नाटा है। नहीं, मार्च में कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। ओहो, नथिंग। सो कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को, यानी बैंक निफ्टी में तो कोई खेल हुआ नहीं है। ये बैंक निफ्टी में 14,000 और 14,700 की पुट्स में अच्छे वॉल्यूम में कुछ गेम हुआ है। वो कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की, अगर हमें कुछ डिकोडिंग उसकी हो पाती है तो। चलिए अब कंक्लूड करने का टाइम आ गया दोस्तों। कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज़ है दोस्तों 21 मार्च, अब एक वीक ही रह गया ऑलमोस्ट। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और ईमेल कर सकते हैं मुझे amitdamijawan@gmail.com पे। ट्विटर हैंडल है amitdamijawan। टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis nifty बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज़ ये कि आप सबने देख ही लिया होगा, जो लोग SGX को फॉलो करते हैं तो SGX ने आई थिंक ऑल टाइम हाई लगा दिया है अभी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ऊपर है उसके चलते। साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो FIs का ट्रेंड है 3 डेज़ का देखें तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ओवरऑल। उनकी जो कॉल थी वो भी उन्होंने नहीं छोड़ी है एक्सपायरी के बावजूद, यानी कहीं ना कहीं सेंस था कि मार्केट को इतनी मेहनत करके ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जहाँ बंद होती है उसको वहाँ बंद होने दो, गैप अप में ही गेम खेल लो। तो गैप अप तो होगा, अभी तक तो ये तय दिख रहा है और इनको मौका मिलेगा वहाँ पे अपनी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों ऐसे में क्या होगी, मैं डर रहा हूँ सिर्फ इन चीज़ों से कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश खड़े हैं और ये बहुत कम बुलिश खड़े हैं स्टॉक्स में, और एक दिन का खेल है इनके लिए ये इंडेक्स फ्यूचर्स को भी निपटाना। अब मिलेगी गैप अप के बाद कितना मार्केट में ऊपर चढ़ने का स्कोप बचता है वो कहना थोड़ा सा टफ है। अगर गैप अप हुई थोड़ी सी कम तो सर्टेनली ऊपर का ट्रेड अच्छा मिलने की बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर गैप अप हो गया ज़्यादा तो प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस होते हैं, जैसे कल के मार्केट में हुआ कि गैप अप हुआ, प्राइस एक्शन मिला ही नहीं ऊपर की तरफ जाने का। तो हमारी स्ट्रेटेजी कल भी यही रहेगी कि प्राइस एक्शन जब तक हमें कंफर्म नहीं करेगा तब तक हम ऊपर की साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और क्योंकि थोड़ा सा कॉशियस रहने का भी साथ में सिनेरियो दिख रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा हम लोग अहमियत देंगे कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा तो हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। ये नहीं कि हम पूरा दिन मार्केट को पकड़ के रखे रहें। कॉशियस रहने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कॉशियस रहने का रीज़न मेरे पास 2 हैं। एक, इन्होंने अगर अपनी कॉल नहीं छोड़ी ज़्यादा तो पुट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी है, पुट अभी भी इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। और दूसरी बात, स्टॉक्स में बहुत कम क्वांटिटी में और रिटेलर लगातार अल्ट्रा बुलिश चले जा रहा है। और बुलिशनेस में देखिए अभी उसके पास इंडेक्स फ्यूचर भी है, कॉल में राइटिंग में ज़रूर आया, वो बाकी सब जगह अदरवाइज़ वो बुलिश ही चल रहा है। सो जिस दिन रिटेलर के नंबर्स यहाँ पे बड़े बड़े दिखे, एक ये और एक ये, बाकी जगह तो बिल्कुल गेम सेट हो चुका है। ये 2 जगह जब बड़े बड़े नंबर्स हो गए तो
मैं मान लूँगा बड़े फॉल का टाइम आ गया। तब तक अंडरटोन जो है वो जो चैनल भी मैंने आप लोग को बताया था, उस चैनल के बीच में मार्केट चल रहा है। अपवर्ड चैनल है ये, असेंडिंग चैनल भी बोलते हैं इसे। तो तब तक मेरे लिए एटलीस्ट बुल रन कंटिन्यू है। तो अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिलता निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन में ऊपर की साइड का, लॉन्ग साइड का, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी देख सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल अंडरटोन जो है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ इतनी गैप अप के बाद तो थोड़ी बुलिश रहनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और जो लोग ज्वाइन बटन जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्रेस करें, और बाकी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।